नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अनुमंडल कार्यालय में हुई अनुमंडल वन अधिकार कार्य समिति की बैठक। नहीं बच पाएगा अब कोई साइबर अपराधी। मधुपुर, पाथरौल, मार्गो मुंडा, सारठ थाना क्षेत्र से 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे मधुपुर, कहा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत। कार्मेल स्कूल के समीप हुआ ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन। झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरी और पेंशन देने की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने दी मुख्यमंत्री को बधाई। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को अनुमंडल वन अधिकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी शामिल हुए। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी गाँवों से वन अधिकार के दावों से संबंधित जो पत्र प्राप्त हुए थे, उन पत्रों की जांच करके अग्रतर कार्रवाई के लिए अनुमंडल कार्यालय भेजा गया है। उसी की आज अनुमंडल कार्यालय में फिर जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जिन लोगों का दावा सही निकलेगा, उन सभी आवेदनों को अनुमोदन करके जिला उपायुक्त के पास भेजा जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया गया, जो कि 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ है, जिसमें वन क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों को अभी लिखित नहीं किया जा सका है, वैसे लोगों के लिए ही केवल अधिकारों के दावों को पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जाँच और अनुमोदन का कार्य चल रहा है। आज हम लोग अनुमंडल वन अधिकार समिति की बैठक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को प्रखंड स्तर से वहाँ के विभिन्न ग्रामों से वनाधिकार से संबंधित दावा पत्र जो प्राप्त हुए थे उनका उन्होंने जांच करके अग्रतर कार्रवाई करते हुए हमारे यहाँ अनुमोदन के लिए भेजा है। उसी की हम लोग जांच कर रहे हैं और जिन भी लोगों का दावा सही निकलेगा उसकी जांच करते हुए अनुमोदन करते हुए उसको अग्रतर कार्रवाई के लिए उपायुक्त को भेजेंगे। जिले में साइबर अपराध के खात्मे के लिए देवघर जिला पुलिस लगातार विशेष अभियान चलाकर साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। इसी क्रम में बीते 13 और 14 दिसंबर की रात में देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को प्राप्त सूचना के आधार पर मधुपुर, सारठ, मार्गो मुंडा, पाथरौल, जसीडीह और पथरड्डा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी साइबर अपराधी लगातार सक्रिय थे और फर्जी मोबाइल नंबर से फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर लोगों से पैसों की ठगी कर रहे थे। साइबर अपराधियों के पास से 25 मोबाइल, 38 सिम कार्ड, 11 ATM, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 1 स्वाइप मशीन, 5 मोटरसाइकिल, 1 4पहिया वाहन और 18,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। विरुद्ध में लगातार और विशेष अभियान चल रहा है देवघर पुलिस का। इसी के तत्वावधान में सारठ, पथरौल, मार्गो मुंडा, जसीडीह और मधुपुर थाना क्षेत्र में छापामारी की गई और इस छापामारी में कुल 13 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 25 मोबाइल, 38 सिम, 11 ATM, 8 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, फिनो बैंक का स्वाइप मशीन 1, मोटरसाइकिल 5, नगद 18,500 और 1 शेवरले कार बरामद हुआ है। क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बाद संतोष कुमार दास दिसंबर 2017 में मधुपुर थाने से साइबर क्राइम के मामले में जेल गया था और बेल पर वह बाहर आया था। वह और उसका भाई निरंजन कुमार दास दोनों पुनः साइबर क्राइम में लिप्त हो गए थे। संतोष कुमार दास के पास से ही शेवरले कार बरामद हुई है। नहीं, ऐसा सभी साइबर क्रिमिनल्स हैं और कोई इनका हायर क्वालिफिकेशन हो ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
बीते रविवार की देर शाम झारखंड सरकार के कृषि मंत्री जरमुंडी विधायक बादल पत्रलेख एक शादी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मधुपुर पहुंचे। इसी दौरान स्थानीय गांधी चौक पर वे महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यहां आने का प्रमुख उद्देश्य उपचुनाव को लेकर है। मधुपुर विधानसभा की सीट हाजी हुसैन अंसारी के असामयिक निधन के कारण खाली हो गई है और अब कुछ ही दिनों के बाद यहां पर उपचुनाव होना है। महागठबंधन हर स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहा है। चुनाव हमेशा एक चुनौती के रूप में है और हम इस चुनौती को सफलतापूर्वक सामना करेंगे और निश्चित तौर पर मधुपुर विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार की ही जीत होगी। दिवंगत हाजी साहब ने जो सपने मधुपुर के लिए देखे थे, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मंत्री बादल पत्रलेख ने मधुपुर की जनता से अपील की कि एक बार वे फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर मधुपुर विधानसभा का विजेता बनाएं। उन्होंने फिर कहा कि हाजी साहब से मधुपुर विधानसभा के लोग कितना प्यार करते हैं, यह उनके अंतिम यात्रा में देखने को मिला। लॉकडाउन के बावजूद यहां के लोगों ने सारी सीमाएं तोड़ दी और जनसैलाब उमड़ा था, वह ऐतिहासिक हुआ। बिल्कुल आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है इलेक्शन, उसकी तैयारियों की जायजा लेने और स्वर्गीय हाजी हुसैन साहब जिनका समय चले जाने से यह सीट खाली हुआ है, महागठबंधन हर स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर चुका है। आने वाले दिनों में हमारे नेता दिवंगत हाजी हुसैन साहब के जो अधूरे सपने हैं उसको कैसे पूरा करें, उनके लोग जो आज भी सरकार से काफ़ी उम्मीद रखते हैं, सरकार का एक हिस्सा होने के नाते उन व्यक्ति तक पहुंचना, उनके सोच को धरातल पर उतारना प्राथमिकता होगी। और ये निश्चित रूप से कहूँगा कि चुनाव हमेशा एक चुनौती होती है। मधुपुर का भी उपचुनाव हमारे सामने चुनौती है। मधुपुर वासियों से यह अपील करना है कि हाजी साहब जिनके अंतिम यात्रा में आपने वो सारी सीमाएं तोड़ दी थी, लॉकडाउन होने के बावजूद एक जन सैलाब, तो आज तक किसी ने वो चीज़ नहीं देखा। एक बार पुनः उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय आया है। हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को आने वाले उपचुनाव में जिस तरह से बेरमो और दुमका में लोगों ने हेमंत जी के कार्यकाल को, महागठबंधन के कार्यकाल को अपना आशीर्वाद देके मुहर लगाया, उसी का एक कड़ी मधुपुर है। मैं एक बार फिर सबसे अपील करूंगा अपने कामकाज के बदौलत हाजी साहब के सम्मान में पूरे मधुपुर के लोग। शहर के खलासी मोहल्ला स्थित कार्मेल स्कूल के सामने बैंक ऑफ इंडिया का CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन बैंक ऑफ इंडिया मधुपुर के उप प्रबंधक विकास चंद्र तिवारी ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि खलासी मोहल्ला में ग्राहक सेवा केंद्र खुल जाने से शहर के लोगों को काफ़ी सुविधाएं होंगी। इस ग्राहक सेवा केंद्र से ग्राहक पैसा जमा, निकासी, पैसों की ट्रांसफ़र और साथ ही नया खाता खोलने की भी सुविधा यहां पर दी जाएगी। मौके पर मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक, मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष फैयाज केसर, CSP संचालक गोल्डी खान, गुलजार खान, तहसीन मुख्य रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के आंदोलनकारियों को नौकरी और पेंशन देने की घोषणा की गई है। इस घोषणा की सराहना मार्गोमुंडा प्रखंड के आंदोलनकारियों ने भरपूर करते हुए मुख्यमंत्री को बधाई दी है। आंदोलनकारियों ने कहा कि उन लोगों ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में मार्गोमुंडा के सालमांद्रा गांव से झारखंड राज्य अलग करने को लेकर आंदोलन शुरू किया था। बावजूद अभी तक उन लोगों को सरकार द्वारा ना तो सम्मानित किया गया और ना ही पेंशन का लाभ दिया गया था, जिससे वे लोग चिंतित थे। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन और नौकरी दिए जाने की घोषणा करने के बाद उन लोगों में फिर से एक आस जगी है। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारियों की दुख और दर्द को समझा है। यह उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं और हम लोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया। सब कुछ न्यौछावर करते हुए हमने
राज्य अलग करने की बात पर हम लोग सक्रिय रहे हैं। अब की बार हेमंत बाबू हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हम लोग के लिए कुछ दर्द दिखाया है और घोषणा किया है कि आंदोलनकारियों को हम पेंशन और सम्मान देंगे। हम आशा करते हैं कि अगला जो अभी जो दे दीजिएगा देंगे, अगला जो पीछे छूटेगा उसको भी मिलना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। और दूसरा नंबर है कि जो जैसे कि ये हम लोग सबसे बड़ा विरोध करते हैं कि जेल रिकॉर्ड आधारित नहीं होना चाहिए। समय जितना आदमी लगा है, परेशानी आर्थिक कठिनाई तो एकदम चूरमार हो गए हैं। हम लोग आर्थिक ढंग से हम लोग चूरमार हो गए हैं, मतलब एकदम कुछ नहीं है। हम लोग सब आर्थिक नंगा हो गए हैं बिल्कुल। अभी हम लोग को माने रोजमर्रा की हिसाब लग गया है आंदोलनकारियों को, क्या करेंगे। इसीलिए सरकार इस पर संज्ञान लेके त्वरित संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। आगामी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे रणनीति बनाने में जुटने लगी है। इसी संदर्भ में आज मधुपुर के एक सभागार में देवघर विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक पूरी हुई। मौके पर सभी ने एक स्वर में कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करना जिला कार्य समिति का उद्देश्य है और मतभेद को दूर करते हुए संगठन को मजबूत भी करना है। मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा, दुमका लोकसभा के सांसद सुनील सोरेन समेत पार्टी नेताओं ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने परंपरा के अनुसार वंदे मातरम गीत से बैठक का शुभारंभ किया। मौके पर मंचासीन पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया और राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से किया। स्वागत भाषण में भाजपा विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान पार्टी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। मधुपुर में पहली जिला कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य मधुपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना है। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद को दूर कर संगठन को सशक्त बनाना है। इसमें हर एक कार्यकर्ता का योगदान जरूरी है। सूबे के पूर्व मंत्री सह सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देवघर जिला में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिला कमेटी बनी है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। भाजपा को इतना सशक्त बनाएंगे कि कोई भी टक्कर नहीं ले पाएगा। मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश नारायण सिंह, विशाखा सिंह, जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया, मीडिया सह प्रभारी विकास चंद्र राय सहित महामंत्री, कार्य समिति सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न मंच और मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। मेरी जीवन यात्रा मेरे साथियों को पता है। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां घोर गरीबी थी। और मैं इस चीज को इसलिए बोलता हूं कि ये मेरे लिए ताकत है और मुझे पता है कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरी ताकत क्या है। कभी सूरत ऐसे शहरों में वॉचमैनी का काम, कभी दिल्ली ऐसे शहरों में लेबर का काम, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा हवा में भी लोगों के जवाब पर यह रहता था कि एक बार इस देश का नेतृत्व अगर अटल जी के हाथों में हो जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना देखा था हिंदुस्तान को एक करने का, गजब की हवा थी। मेरे मन में प्रश्न आया, मैं जयप्रकाश बाबू से मिला और एकीकृत बिहार में इन्होंने देवघर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए मेरा नाम नामित किया था। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।